तो जो हमारा कलर पिक्चर ट्यूब है ना, तो मैं ये बता रहा था कि जो सिग्नल होती है ना एयर में, फॉर एग्जांपल जो डीडी नेशनल की है, दूरदर्शन की जो सिग्नल्स है, मतलब अगर मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है, चाहे मेरे पास कलर टीवी है, मैं दोनों पे वही, मतलब दोनों पे देख सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास कलर टीवी है या मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी। हमने परसों ब्लैक एंड वाइट टीवी में देखा, बीच में एक सिग्नल होती है जिसको हम बोलते हैं वीडियो सिग्नल। वीडियो सिग्नल मिलता है उस कैथोड गन को, वो हीट अप हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो जो कैथोड की रे है वो फॉस्फर स्क्रीन को टच हो जाती है और उसके बाद जनरेट होती है हमारी सिग्नल। अब जो ये हमारा कलर टीवी है, इसमें हमें थोड़ी, इसमें एक ही सिग्नल नहीं, इसमें दो तीन सिग्नल्स होती है। आपको पहले ही पता होगा, जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे, मतलब बेसिक तीन कलर कौन कौन से हैं, जरा चैट बॉक्स में लिखो, बेसिक तीन कलर कौन कौन से हैं, बेसिक तीन जिनसे हम सारे कलर्स को जनरेट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखो। एग्जैक्टली, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। देखो, जो सबसे पहले जो हमारा रिसीवर होता है, जो रिसीवर होता है कलर टीवी का, जो रिसीवर होता है वो तीन सिग्नल्स रिसीव करता है। रिसीवर ऑफ कलर टीवी पिक्चर ट्यूब रिसीव्स थ्री सिग्नल्स, तीन सिग्नल्स रिसीव करता है। और सबसे पहली इसमें होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं वाई, क्या बोलते हैं, दूसरी सिग्नल होती है हमारी बी माइनस वाई, और तीसरी सिग्नल होती है हमारी आर माइनस वाई। ठीक है, अब जो ये वाई है ये येलो नहीं है, दिस इज ल्यूमिनेंस सिग्नल, क्या, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनेंस। अगर मुझे मोनोक्रोम टीवी चलाना है, या जिसको हम बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसको मुझे सिर्फ वाई सिग्नल देनी है। जो ये मेरा बी माइनस वाई, बी स्टैंड्स फॉर ब्लू, रेड स्टैंड्स फॉर, आर स्टैंड्स फॉर रेड, सो बी माइनस वाई और आर माइनस वाई, दीज आर कलर सिग्नल्स। अगर मुझे कलर टीवी को क्या बोलते हैं सिग्नल देनी है, तो मुझे ये वाली सिग्नल देनी है, बी माइनस वाई और आर माइनस वाई। ठीक है, तो ये था अभी तक मैं कह रहा हूं, जो हमारे पास जो रिसीवर होता है कलर टीवी, जहां पे सिग्नल आती है, वो तीन टाइप्स के सिग्नल्स को रिसीव करता है। एक होती है ल्यूमिनेंस सिग्नल, ल्यूमिनेंस सिग्नल इज आल्सो यूज्ड ओनली फॉर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और होती है बी माइनस वाई, ब्लू माइनस ल्यूमिनेंस, और थर्ड सिग्नल होती है रेड माइनस ल्यूमिनेंस। जो हमारी सेकंड एंड थर्ड है, ये यूज होती है हमारी किस में, ये यूज होती है हमारी क्या बोलते हैं इसमें कलर टीवी में। जो वाई होता है ना, वाई वाली सिग्नल जो ल्यूमिनेंस होता है, इसमें होता है 0.3 आर। 0.3 आर मतलब 30% आर होता है। 0.59 59% होता है इसमें ग्रीन, और बचा फिर 0.11 ब्लू, या इसको हम लिख सकते हैं 30% रेड, 59% होता है ग्रीन, और जो 11% होता है वो होता है ब्लू। ये तीन सिग्नल्स होती हैं। ये जो हमारी ल्यूमिनेंस सिग्नल होती है, इसमें तीन सिग्नल्स होती है। कोई बात नहीं, जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें आप लोगों को क्लियर आ जाएगी और आप सुन लेना। ठीक है, अभी आप देख लो। ठीक है, 30% रेड, 59% ग्रीन और 11% हमारा ब्लू होता है। ये हमारी ल्यूमिनेंस सिग्नल होती है। ब्लू में हमारा 100% ब्लू और रेड में हमारा 100% रेड होता है। अब देखो, जैसे हमें वहां पे सबसे पहले होता था कैथोड ट्यूब, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला होता है डेल्टा गन। जो सबसे पहला होता है डेल्टा गन लगा होता है वहां पे। डेल्टा गन होता है ऐसा एक, डेल्टा गन में यहाँ पे होता है ग्रीन, यहाँ पे होता है ब्लू, और यहाँ पे होता है रेड। जैसे ये ब्लू है, इसको मैं ब्लू कलर ही कर देता हूं। ये मान लो ग्रीन, इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया।
और रेड है ये हमारा, ये है हमारा रेड कलर, ठीक है। ये तीन होते हैं हमारे पास, और ये सारे किस पे लगे होते हैं, एक सेकेंड, और ये तीनों होते हैं 120 डिग्री। देखो सर्कल में, सर्कल के तीन हिस्से करने हैं, सर्कल के अगर मुझे तीन हिस्से करने हैं ऐसे, तो ये होता है 360 डिग्री। तो ये तीन ऐसे लगे होते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। दीज आर एट 120 डिग्री, एक दूसरे से दूर होते हैं 120 डिग्री। ये हमारे तीन गन्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा गन। डेल्टा गन में तीन ट्यूब्स होते हैं, जिसमें होता है रेड, ब्लू और ग्रीन। जैसे हमारे वहां पे होता था, ये क्या बोलते हैं, तीन ये होते थे हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन गन होता था जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। यहाँ पे हमारे पास तीन ये होते हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं, विच इज ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ये सबसे पहला एलिमेंट होता है। अब देखो, अब जब ये वाला एलिमेंट है, मान लो डेल्टा गन जिसको हम बोलते हैं, मान लो ये ऐसे है, ये इनिशियल स्टेज पे लगाया हुआ है, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब ये मुझे सेंड करता है यहाँ पे, इसको सबसे पहले मिलता है यहाँ से फॉस्फर, इसको मिलता है एक यहाँ पे स्क्रीन, और एक और स्क्रीन मिलता है यहाँ पे। देखो यहाँ से निकलती हैं तीन सिग्नल्स, मतलब तीन रेज निकलती हैं। यहाँ से निकलेगा रेड का, यहाँ से ब्लू का और यहाँ से ग्रीन का। यहाँ पे होता है शैडो मास्क, जो स्क्रीन होता है ना उससे पहले, जैसे हमने फॉस्फर स्क्रीन पढ़ा था, यहाँ पे होता है शैडो मास्क। अब देखो शैडो मास्क होता है, और उसके बाद यहाँ पे होता है डॉट ट्रायड स्क्रीन, इसको हम बोलते हैं डॉट ट्रायड स्क्रीन। अब देखो क्या होता है, जो मेरा ये है, जो मेरा ये है, इसको मैंने बोला ये है हमारा शैडो मास्क, शैडो मास्क, MASK। दिस इज डॉट ट्रायड स्क्रीन। डॉट ट्रायड स्क्रीन और शैडो मास्क के बीच में होती है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की, ऑलमोस्ट क्या होती है 1 सेंटीमीटर। अब देखो क्या होता है, जो ये शैडो मास्क होता है, ये क्या करता है, ये फॉर एग्जांपल ये तीनों जब मिलते हैं, ये तीनों जब, ये जो एक डॉट है, ये सिर्फ रेड को अलाउ नहीं करता है, नए रेड को अलाउ करता है, नए ग्रीन को अकेले अलाउ करता है, नए ब्लू को अकेले अलाउ करता है। अगर ये तीनों एक साथ आएंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू एक साथ आएंगे, तो ये एक शैडो, ये जो हमारा होल है, इसके थ्रू जा सकते हैं। दैट मींस ये तीनों सिग्नल जब आएंगे एक साथ यहां से, तभी ये जा सकते हैं, अकेले ये यहां से नहीं जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो जो होते हैं बाकी हमारे, जो 80% सिग्नल्स जो आती है, वो हमारी वहां से आगे जा ही नहीं पाते शैडो मास्क से। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम बहुत टाइम तक कलर टीवी को ये देखते हैं, हम पहले स्क्रीन को हाथ लगाते हैं, वहां पे वो जो स्पार्कलिंग होती है, या आपने देखा होगा कि सुजाता गर्म थी गोमत, तो वो गर्म किस लिए होता है, क्योंकि जो जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है, जो रेड, ग्रीन एंड ब्लू, अगर ये एक साथ नहीं आ रही है तो ये पास नहीं हो रही है, ये वहां पे डिसिपेट हो रही है एज हीट। और वही हीट हमें दिखती है जब हम फॉर एग्जांपल बहुत टाइम टीवी देखने के बाद पिक्चर ट्यूब को टच करते हैं, इवन टीवी को ही टच करते हैं, वहां पे सुशासन गर्म गुमत, वो इसीलिए होता है क्योंकि जो 80% जो सिग्नल्स आती है वहां से, जो हमारा गन होता है, डेल्टा गन, वो पास नहीं हो पाती, सिर्फ वही सिग्नल्स पास होती है जब हमारा रेड, ग्रीन एंड ब्लू एक साथ निकलेगा। फिर जब ये यहाँ से पास हो जाता है, यहाँ से ऐसे निकला, ऐसे और ऐसे, और ये यहाँ पे तीन डॉट्स पे हो जाता है, ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे और ये गया यहाँ पे, तीन अलग अलग डॉट्स पे ये यहाँ पे हो जाता है थ्रू, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रायड्स आ जाते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ से सिग्नल आ रही है, जो भी शैडो मास्क के थ्रू सिग्नल आ रही है, ये जो हमारा है, ये
जो भी सिग्नल शैडो मास्क के थ्रू पास हो रही है वो यहाँ पे 3 डॉट्स तो बना रही है, रेड, ब्लू और ग्रीन के, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉट ट्रायड स्क्रीन। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डॉट ट्रायड स्क्रीन। और जो ये हमारे ट्रायड्स होते हैं ये बहुत बार रिपीट होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान लो 20 सिग्नल्स पास हो गई, रेड, ग्रीन और ब्लू एक साथ 20 सिग्नल्स पास हो गई, वो कितने डॉट्स बनाएंगे? हर एक सिग्नल 3-3 डॉट बनाएगा डॉट ट्रायड स्क्रीन पे। तो अगर 20 सिग्नल्स आ रही है वो बनाएंगी कितने डॉट्स? वो बनाएंगी क्या बोलते हैं 60 डॉट्स बनाएगी ना। हर एक सिग्नल बनाएगी 3 डॉट, तो 20 सिग्नल्स बनाएंगी कितनी? 60 डॉट्स। क्योंकि जो भी सिग्नल पास हो रही है शैडो मास्क के थ्रू वो कितने डॉट्स बना रही है? वो 3-3 डॉट्स बना रही है। यहां तक क्लियर है? जरा चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो एक चीज जो मैंने आप लोगों को बोली, जो शैडो मास्क के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन बीम्स पास होते हैं दोज आर ओनली 20% पास होते हैं, और 80% दे डोंट पास थ्रू दैट शैडो मास्क। और वो क्या होते हैं? दे डिसिपेट एज हीट। इसीलिए जब हम बहुत टाइम के बाद बहुत टाइम तक टीवी देखते हैं फिर हम देखते हैं कि वहां पे वो गर्म हो गया होता है। ठीक है, तो अब देखो, चलिए आप कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं सीधे। एक सिंपल, असल में हमें जब ये कलर टीवी पिक्चर ट्यूब पढ़ने हैं हमें 2-3 अलग अलग टाइप्स के पढ़ने। अभी आज हम देख रहे हैं बेसिक टाइप का कलर पिक्चर ट्यूब क्या होता है। देखो, जैसा हमने उसमें बनाया था उसी टाइप का कुछ है। ठीक है, अब देखो वहां पे एक ही होता था, वो गन होता था। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा गन है जिसमें तीन डेल्टा गन मतलब 3 है हमारे पास कैथोड्स। एक है हमारा रेड कलर का, एक है हमारा ग्रीन कलर का, एक है हमारा ब्लू कलर का। दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज ब्लू। तीनों क्या करते हैं? तीनों अपना जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पास कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, यहां से जो सिग्नल आ रही है ना, ये असल में सिग्नल क्या होती है? वोल्टेज। तो एक वोल्टेज पे निकलता है, सबसे ज्यादा वोल्टेज होती है रेड की। अगर स्विच होती है ना, मतलब विब गोयर में, तो उसमें हमें पता है जो रेड है उसकी वेवलेंथ कम है और एनर्जी सबसे ज्यादा है। एनर्जी का मतलब वोल्टेज सबसे ज्यादा है, इसीलिए रेड को सबसे पहले दिया जाता है। रेड मतलब पहले ही निकलता है। उसके बाद ग्रीन होता है, यहाँ पे वोल्टेज कुछ कम होती है ड्यू टू दिस रेजिस्टर। उसके बाद फिर से थोड़ी वोल्टेज कम होती है और उसके बाद हमारा ब्लू निकलता है, और इसको हम यहाँ ग्राउंड, और यहाँ से हमारी आ रही है सिग्नल, वही वाली सिग्नल जो मैंने आपको बोला था, जिसमें एक हमारी है लूमिनेंस, एक है y माइनस आर और y माइनस बी। हमारी 3 सिग्नल आ रही है। ठीक है, अब ये हमारे 3 कैथोड्स है। उसके बाद जो हमने उसमें देखा था बराबर वही। सबसे पहले यहाँ पे एनोड। जरा मुझे बताओ कोई एनोड किस लिए होता है? चैट बॉक्स में फटाफट बोला एनोड किस लिए। डरने के बगैर गलत है साल। एनोड के खातिर ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं डेल्टा गन से, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो या ब्लू हो, जो भी आ रहे हो, उनको हमें किसको स्क्रीन पे हिट कराना है। तो
जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकले वो नेगेटिवली चार्ज है, मुझे उनको हिट कराने के लिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, ताकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकले रेड से, ग्रीन से, ब्लू कैथोड से, वो स्क्रीन को ये हिट करे। उसके बाद हमारा होता है कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड का काम क्या होता है? वही काम जो हमने उसमें पढ़ा था। बताओ जरा क्या होता है कंट्रोल ग्रिड का काम? दिस इज कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड का काम होता है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, हिट करना है स्क्रीन को, वो काम करता है हमारा कंट्रोल ग्रिड। उसके बाद एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, या एक्सेलरेटिंग ग्रिड जिसको हम बोलते हैं। दिस इज एक्सेलरेटिंग ग्रेड या एक्सेलरेटिंग एनोड। ये क्या करता है, जो यहां से पास हो गए, अब उनको बहुत हाई स्पीड देनी है, वो स्पीड देता है हमारा एक्सेलरेटिंग ग्रेड। और उसके बाद होता है हमारा फोकसिंग ग्रेड। फोकसिंग ग्रेड का क्या काम होता है? फोकसिंग ग्रेड है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स अब पास हो गए, स्पीड भी मिल गई, अब उनको फोकस कराना है। मतलब मुझे जैसे वहां पे इमेज मिली थी, जो मैंने उठाई थी, वही मुझे स्क्रीन पे भी प्रोजेक्ट करनी है, और वो काम करता है हमारा कौन? फोकसिंग ग्रेड। उसके बाद हमारे पास दो चीजें होती है। एक होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल, दिस इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल। और होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल। जरा कोई मुझे बता इनका काम क्या होता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल का, जल्दी से। टाइम खतरे से वर्टिकल डिफ्लेक्शन करना है, तभी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन टीवी में, जिसे दोन दोहन पाए रहे हो। बोलो जल्दी। नहीं, स्कैनिंग कराने के लिए, वर्टिकली स्कैन कराने के लिए, एग्जैक्टली स्कैनिंग के लिए। जो हमारा स्क्रीन है, मतलब उसको स्कैन कर, जो हमारी पिक्चर है उसको स्कैन करने के लिए हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन, क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है वो मुझे वर्टिकली भी मूव कराना है और हॉरिजॉन्टली भी मूव कराना है, तो उसके लिए मेरे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल होती है। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्रीन है, लेकिन स्क्रीन पे सबसे पहले मैंने क्या बोला, हुथोसोदी फॉस्फर स्क्रीन या क्या मगर गोड विनी पार्नो ना मैं यूस सिर्फ दिवान हुथ पास गसन रेड ब्लू और ग्रीन को एक साथ, उसका नाम क्या था? चलो मैं देखूं यादाश, तथ क्या उस नाम, क्या नाम था? कुछ मास्क नाम था ना, शैडो मास्क। यस, वेरी गुड। सबसे पहले उसमें मोनोक्रोम में हमने देखा था सीधे ही स्क्रीन, लेकिन यहाँ पे पहले शैडो मास्क है। शैडो मास्क सिर्फ क्या करेगा, 20% को अलो करेगा, और उन्हीं को अलो करेगा जो एक साथ होंगे। और उसके बाद यहाँ पे होगा बाहर से फॉस्फर स्क्रीन। फॉस्फर की स्क्रीन की खसूसियत यही है, जब उस पर लाइट पड़ती है या इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, वो वहां से लाइट जनरेट करता है और हम पिक्चर को देख पाते हैं। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल है ना और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल है, इनको हम वेव फॉर्म्स देते हैं। तला कहाँ वही में सो वेव फॉर्म केम टाइप कस टाइप सो साइन कोसाइन किन सॉर्ट वेव फॉर्म, जो हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वेरी गुड, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में दिखाया कि जो हमारे मतलब जैसे हमने देखा हॉरिजॉन्टल ट्रेस का क्या होता है, वो 64 माइक्रोसेकंड उसमें होते हैं, 52 माइक्रोसेकंड होते हैं किस लिए, ट्रेस के लिए, और 12 होते हैं रीट्रेस के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पिक्चर ट्यूब्स करने हैं, जो है ट्रिंट्रॉन है, नेट्सकॉन है, वो हम कल करेंगे। बेसिक तो यही है, अब उनमें थोड़ी थोड़ी चेंज है। ठीक है,
एक सेकंड में ये अटेंडेंस ले लेता हूँ।